बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। तो जैसा कि एज अ मुस्लिम हमारा यही ईमान है और यही हमारा ज़ौक़ और शौक़ होता है, हमें दुनिया में और कहीं काम मिले या ना मिले, हमें हरम के अंदर जॉब मिल जाए। और इससे अच्छी क्या हो सकती है कि हम खाना काबा की सफाई भी कर सकें, जॉब की जॉब हो, और वहाँ पे हम डेली पांचों नमाजें भी अदा करें और बाकी ज़िंदगी का सफ़र वहीं पे गुजारें। तो बहुत सारे लोग जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, ड्यूटियों से या ऐसे कुछ हैं, तो वो भी चाहते हैं कि यार चलो हम बाकी की ज़िंदगी वहाँ पे इस तरीके से गुजार सकें। या जो लोग स्टूडेंट से स्टडी से फ्री हो चुके हैं, तो वो भी चाहते हैं कि अगर कोई जॉब नहीं लग रही तो चलो 1 साल 2 साल कम से कम हम ये जॉब हासिल कर। तो इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड चलता है, बहुत सारे एजेंसी वाले, बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि भाई आपको इस तरह का कोई भी वीजा या इस तरह के ऑफर करता है तो आपने एहतियात करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होगी तो आपको तमाम मालूमात समझ आ जाएगी। पहले बिन लादेन कंपनी हरम के अंदर काम कर रही थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो अब हरम का जितना भी काम है वो अल मरजान कंपनी है, वो काम कर रही है, नई कंपनी आई है। तो इसलिए नई कंपनी के लिए नए लोग नए तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उनकी बातें सुनते हैं, वो क्या कहते हैं, फिर आपसे बताता हूँ क्या चीज असल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, कैसे है? ठीक है, खैरियत से? सेहत भी ठीक है सर। मैं सऊदी अरेबिया से बात कर रहा हूँ। सऊदी अरेबिया की कंपनी है, शिरकल मजान कंपनी है। इस कंपनी को वर्करों की जरूरत, पाकिस्तानी वर्करों की जरूरत है जो फिलहाल पाकिस्तान में बेरोजगार बैठे हुए। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अपने जाने वाले पाकिस्तान में राब्ता कीजिए। मजीद इस कंपनी के लिए बंदे तैयार करें, वर्क के लिए तैयार करें। जितने भी बंदे तैयार हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 50। ठीक है सर, जितने बंदे तैयार हो सकते हैं, जितने भी बंदे तैयार कीजिए, उनका मैं प्रोसेस कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, मजीद आप अगर इसका क्या फायदा, जितने बंदे तैयार हो जाए, जितने ज्यादा हो जाए, उनके पैसे ज्यादा बनेंगे। आपको तो एक वीजा ही नहीं मिलना, लेकिन यह है कि आप जितने बंदे ज्यादा करेंगे, वो इसलिए बार बार जोर दे रहा है 20, 25, 50 तक, कि उसका फायदा होगा। वो 1-2 बंदे से भी लूट लेता है या 50 बंदों से लूटता है, उसका मंथली महीने का पूरा कोटा पूरा हो जाएगा। आगे सुनते हैं, अभी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। के लिए वो तनाजुल या कफाला कराना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो भी तनाजुल कफाला मिल जाएगा। ठीक है सर। प्यारे भाई, इस कंपनी की तरफ से आपको वीजा फ्री दिया जाएगा, आने जाने का टिकट फ्री दिया जाएगा, खाना पीना रेस्ट कंपनी की तरफ से 2 साल का वीजा, 1800 रियाल सैलरी फिर महीना के हिसाब से। काम है हरम पाक में सफाई का काम है। एम्बेसी की तरफ से सब वीजा और सेक्शन 40,000 रुपया आएगा। 12,500 का मेडिकल खर्चा है। टोटल सर ये खर्चा बनता है पाकिस्तानी रुपीज में, फी बंदी का बनता 52,500। ठीक है सर। सर अच्छा, अब जो है ना, वो जो दोस्त है मेरा, वो इससे सवाल करेगा, चंद इससे इंफॉर्मेशन लेगा कि काम क्या है, क्या चीजें, क्योंकि वो ऑलरेडी तमाम मालूमात रखता है, उसको पता है। लेकिन हम इस बंदे को चेक कर रहे थे कि ये भी क्या क्या किस हद तक हमारे से फ्रॉड करना चाहते हैं। पूरी सुनिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। उनके अलावा 12,500 का मेडिकल है, 40,000 वीजा प्रोसेसिंग है। ठीक है सर। सर आप जो इस कंपनी के लिए बंदे तैयार करेंगे, उनके टोटल डॉक्यूमेंट्स मुझे अपने व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर दें। पासपोर्ट का पहले पेज का फोटो, शनाख्ती कार्ड का दोनों साइड का पिक्चर है, एक पासपोर्ट पिक्चर जिसके बैकग्राउंड ब्लू या व्हाइट हो। ठीक है सर। बाकी कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से प्रोसेस होने में और यहाँ से सऊदी तक का? तो सर जी ये तो नहीं होगा बाद में कि वहाँ पे जाएं तो हमारी इतनी तनख्वाह ना लगे, इस तरह का कोई सिस्टम ना हो? ये कंफर्म 1800 रियाल तनख्वाह है। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए। आपको जो सैलरी बताई जाएगी ना 1800 रियाल, इंशाल्लाह वो 1800 रियाल दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बकायदा एग्रीमेंट होगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह अपना डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। पासपोर्ट का पहले पेज का फोटो, शनाख्ती कार्ड का दोनों साइड का पिक्चर, एक पासपोर्ट साइज पिक्चर जिसका बैकग्राउंड ब्लू या व्हाइट हो। ठीक है सर, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड करने हैं। इंशाल्लाह 12 से 13 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर। बाकी हरम के अंदर की सफाई है या बाहर की सफाई है? तो अंदर की सफाई में कौन सी वर्दी मिलेगी? यहाँ ये बंदा फंसेगा, इसका सवाल सुनिएगा गौर से, इसमें पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि हरम के अंदर अलग अलग किस्म की वर्दियां, ये सवाल में वो सारी बात कर रहा है, फिर उसका जवाब सुनिएगा वो क्या कहता है।
तो वहाँ पे हरम में 4 वर्दी है ना, एक जमजम की है और एक सब्ज और एक बार नीली है। कौन सी वर्दी देंगे आप? मतलब 1800 तनख्वाह है माशाल्लाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। इतना मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान में बिल्कुल इस टाइम बेरोजगार बैठे हैं। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज देता हूँ, मुझे ये बता। अच्छा सर जी, मैं आपको ये भेज देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, साथ छोटा भाई है उसके भी भेजने हैं, साथ 4-5 कज़न है उसके भी भेजने हैं। तो टोटल खर्चा कितना आएगा ये बता देगा? सर आपका खर्चा आएगा टोटल 52,500, 12,500 का मेडिकल होगा। उसके बाद आपको एग्रीमेंट लेटर दिया जाएगा। फिर फिंगरप्रिंट होने के बाद आपने 40,000 एम्बेसी का फीस अदा करनी है। उसके बाद आपको एड्रेस बताएंगे, उस एड्रेस पे अपना पासपोर्ट टीसीएस करवाना है। उसके बाद सर आपका वीजा टिकट लग के आ जाएगा, आपके सेम एड्रेस पे पासपोर्ट वीजा टिकट टीसीएस करवा देंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स भेज दें इंशाल्लाह। सर ये हरम पाक में सफाई का काम है। ठीक है सर, आपके पास 4 है 5 है बंदे, जितने सर उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर दे। ठीक है सर। सर ये काम है हरम पाक में सफाई का, जैसे फर्श वगैरह वो वैम्पर नहीं लगाना होता है, वो काम है। वो वर्दी पे होगा, जो एग्रीमेंट आपको लेटर दिएगा उस पे सारा कुछ होगा। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स भेजें इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ना चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। उसने बहुत सारी ऐसी क्लियरिफाई कर दी है। पहले वो उस काम के बारे में बोल रहे थे, उसको वेपर बोलना ही नहीं आया। और पहली बात यह है कि जो नए लोग आते हैं उनको डायरेक्ट ही वेपर पे नहीं लगाया जाता, उनको डायरेक्ट ही ये हरम की सफाई में नहीं लगाते। और सबसे मेन चीज जो है, जो इसने, क्योंकि ये लड़के ने जो सवाल की 4 किस्म की वर्दियां हैं, तो जो अंदर काम कर रहे थे काबा के करीब या अंदर, वो पुराने लोग होते हैं। नए लोगों को सबसे पहले बाहर ड्यूटियां लगाई जाती हैं, वो सिर्फ बाहर की सफाई और बाहर के मामला देखते हैं। फिर ऐसा ऐसा जैसे पुराने होते तो फिर अंदर हरम के करीब काबा की और बाकी जो होती हैं वो पुराने लोगों के होती है। दूसरी बात जो सबसे इसने जरूरी यहाँ पे पॉइंट क्लू छोड़ा है, इसने बोला है कि हम आपको एड्रेस देंगे, आप उस पर हमारे डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट और चीजें टीसीएस करवा दें, वीजा लग के आ जाएगा, फिर हम टीसीएस करवा देंगे। तो भाई उसके पास ऑफिस ही नहीं है, एजेंसी ही नहीं है, आपको ऑफिस बुलाना चाहिए उसको ऑफिस ही आपको मालूम नहीं, आप ओरिजिनल उसको पासपोर्ट भेज दें, डॉक्यूमेंट्स भेज दें, बाद में वो आपको मिले ना, नंबर बंद कर दे, तो आप अपना पासपोर्ट कहाँ से ढूंढेंगे? तो इसलिए ये इस चक्कर में ना पड़े, कोई भी हो जहां का मर्जी हो, आप उसके पासपोर्ट ऑफिस या चीजें देने के लिए आप डायरेक्ट उसके ऑफिस में जाएं। अपना पासपोर्ट किसी को भी या कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को भी ऐसे टीसीएस लाजमी नहीं है, नहीं करवाएं। अभी आगे सुनो। मेरी वॉइस है, नंबर है, फोटो, ये सोशल मीडिया पे दे दें। ठीक है सर। आपकी एजेंसी किधर है सर पाकिस्तान में, ये बताए? इसने ना उसके सारी चीजें क्लू पकड़ ली है, उसके बाद उससे हुई है, तो वो बोलता है मेरी वॉइस से ये है भाई, मेरी सारी चीजें डिलीट कर दो। असल बात क्या है, अब असल चीज पे आते हैं। हरम में इस टाइम सबसे पहले कंपनी कर रही थी बिन लादेन काम। बिन लादेन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, तो नई कंपनी आई है अल मरजान। अल मरजान जो काम कर रही है, ये जितने भी वर्कर नए आ रहे हैं, 400 रियाल सैलरी है, खाना पीना रिहाइश कंपनी की है, और उसके बाद बाकी मेडिकल और तमाम तर चीजें सऊदी लाज के मुताबिक हैं। तो इसमें यह है कि आप खुद सोचें कि अगर आप सऊदी अरब में आते हैं 400 रियाल मंथली सैलरी पे, ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, सबको अल्लाह पाक अपने घर में काम करने के लिए बुलाए, सबको इस चीज की शौक होता है, लेकिन पेट भी हमारे साथ है, बीवी बच्चे घर बाकी तमाम तर चीजों को भी देखना होता है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि आप सिर्फ मेरी इबादत करते रहे। कोई अंबिया या कोई भी नबी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ आप हर वक्त नमाज पढ़ते रहें या हर वक्त मस्जिद में बैठे रहें या हर वक्त सिर्फ अल्लाह की इबादत में रहें। ये कहा गया कि अल्लाह की इबादत भी करें, अल्लाह के सब कुछ करें, लेकिन अपने रिस्क के लिए भी निकलें। तो इसीलिए रिस्क के लिए ठीक है, लेकिन ये रिस्क बहुत ज्यादा कम है। 400 रियाल मतलब कोई 25,000 या 30,000 बनते हैं, तो 25-30,000 तो पाकिस्तान में आप घर बैठे आसानी के साथ कमा रहे होंगे। अगर नहीं मिल रही और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर बेशक आ जाएं, लेकिन ऐसे झूठे फ्रॉडियर लोगों के चक्करों में ना आए। आपको क्या होता है, ऑथेंटिक किसी एजेंसी के पास भी आते हैं तो सबसे पहले वो आपका गैमका का नंबर निकालते हैं, वो उसके जरिए आपका मेडिकल बुक होता है। जो मेडिकल लैब है वहां वो गैमका नंबर के बगैर आपकी बुकिंग नहीं होती। ये क्या करते हैं, लोकल मेडिकल लैब से आपका मेडिकल करवाते हैं, 12,000 15,000 आपसे ले लेते हैं, तो वही उनमें से इनका जो है ना 2-3,000 मेडिकल लैब का वो जो है ना होता है, बाकी उनका अपना होता है। तो 10,000 एक बंदे से भी ले लें तो 5,000 भी लग गया, तो 50,000 उनका सीधा सीधा हो गया। ऐसे ही वो मंथली अपनी बना रहे हैं और हमारे गरीब सीधे साधे लोगों को लूट रहे हैं। तो कोशिश करें, ये जो हरमैन की जॉब्स आती हैं सफाई के लिए या ऐसी कुछ,
तो ऑथेंटिक और करेक्ट ढूंढ के, तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इस मुल्कों से अभी नए कोई भी वीज़े नहीं आ रहे, क्योंकि ऑलरेडी सऊदी अरब में इतने लोग आए हुए हैं कि वो जो आए हुए हैं उनको पीछे भगाने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब अकामा होल्डर्स बेचारे बगैर नौकरियों के, बगैर काम के बैठे हुए हैं। काम के हालात पूरी दुनिया में इस टाइम डाउन है, तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसे किसी झूठे या फ्रॉड के चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि आप जो है ना हक और सच और जो ऑथेंटिक है उसके पीछे लगें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और इसमें आपका कोई भी सवाल है या आपको कोई आगे की मालूमात चाहिए कमेंट सेक्शन में लाजमी दर्ज किया करें। मुझे भी मालूम हो जाता है और मेरी जो है ना वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है कि अगर आपको वीडियो समझ आ गई है या अगर आपने कमेंट किया और आपको कोई मालूमात मिल गई। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।